सो वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूं 10 चैप्टर्स इन केमिस्ट्री एंड 80 मार्क्स इन योर पॉकेट। क्या मतलब है इसका? देखो सुनो, अब तुम्हारे पास दिन बाकी है केवल 40। ठीक है, 40 दिन के अंदर केवल केमिस्ट्री के वो चैप्टर जो आसानी से तुम्हें 70 से 80 नंबर दिला दें। कितने नंबर? 70 से 80 नंबर अगर दिला दें तो सोचो तुम्हारे लिए कितनी अच्छी चीज होगी कि यार सर चलो सर ने बताया केवल इतने से चैप्टर हम लोगों को पढ़ने हैं, इसके अलावा हमें ज्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? अब देख मेरी बात सुन, जो बच्चा शुरुआत से तैयारी कर रहा होगा ना उसको तो इन चीजों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो ये क्या है, मैं ऐसा कहूंगा, उसके लिए तो ये एक एक्स्ट्रा चीज है, उसके लिए तो एक एक्स्ट्रा ब्लेसिंग है। क्या चलो सर ने एक अच्छी चीज और बता दी, मैं इन पे थोड़ी सी और प्रैक्टिस कर लूंगा। लेकिन जो बच्चा पढ़ना है अभी शुरू करेगा तो मैं बोल देता हूं बेटा ये वीडियो तेरी तब भी हेल्प कर देगा और तू आराम से नंबर लेके आ सकता है, बशर्ते तुझे उसको पढ़ना पड़ेगा। बशर्ते क्या करना पड़ेगा? उसे पढ़ना पड़ेगा। वो चीजें भी यहाँ पर मैं बताऊंगा कि हाँ ये चीजें यहाँ पर इस जगह पर तुम ला करके आसानी से और इन सारे चैप्टर्स को एक साथ पढ़ के अपने लिए 70 से 80 नंबर आराम से ला सकते हो। और 2-3-4 चैप्टर वो भी बताऊंगा जिनसे कुछ कुछ क्वेश्चन अगर तुम और कर लो थोड़े से तो आसानी से 90 नंबर भी तुम आराम से टच कर सकते हो। लेकिन 80 नंबर की श्योरिटी तो इस वीडियो के बाद तेरी बन जाएगी बेटा। ठीक है, चल तो शुरू करते हैं अपन लोग। उससे पहले अगर हमारे इससे कंटेंट से रिलेटेड, आप हमारे चैनल से रिलेटेड आपको कोई भी जानकारी, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो भी चीजें यहाँ पर आपको बताई जाती हैं, रेगुलर अपडेट्स, एनटीए से रिलेटेड, जेई से रिलेटेड जो भी चीजें आपको चाहिए होती हैं वो सारी की सारी आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जो कि टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट, इसके बाद अब आप मेरी बात जरा गौर से सुनेंगे कि हमारे पास बेसिकली केमिस्ट्री की 3 ब्रांचेस है बेटा। कितनी ब्रांचेस हैं? 3 हमारे पास शाखाएं हैं केमिस्ट्री की। तो उसमें आप क्या चीज ध्यान रखेंगे, देखेंगे जरा गौर से समझेंगे एक चीज को कि भाई मेरे पास अगर 3 शाखाएं हैं तो तीनों पे बात कर ले हम थोड़ी थोड़ी। तो सबसे पहला जो मेरे पास है बेटा वो है हमारे पास भौतिक रसायन। कौन सा भैया? भौतिक रसायन। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री राइट। तो फिजिकल केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास ऐसे कौन कौन से चैप्टर है जहां से क्वेश्चन आता ही आता है? सर हमें तो वो चैप्टर बता दो कि यहां से तो क्वेश्चन आता ही आता है। तो भैया सबसे पहला जो तेरा चैप्टर है वो है मोल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन। मोल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन, ये तेरा बेटा सबसे पहला चैप्टर है जहां से 1 से 2 सवाल तेरे को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, आएंगे ही आएंगे। तो यहां से हम ऐसा मान लेते हैं कि भैया 2 सवाल तुम्हें मिलने वाले हैं। कितने सवाल मिलने वाले हैं भैया? 2 सवाल तुम्हें यहां से मिलने वाले हैं जो तुम्हें ढंग से अच्छे से प्रिपेयर करने ही करने हैं। पहला हो गया। दूसरा मेरी बात सुन, जहां से क्वेश्चन आता ही आता है, थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, एक क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन यहां से तेरे को देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अब इसमें से भी टॉपिक अगर तू देखो तो मोल कॉन्सेप्ट तो मेनली मोल के ऊपर जितनी भी बातें हैं वो सारी की सारी हैं बेटा। सॉल्यूशन यानी कि विलियन के अंदर अगर मैं बात करूं तो मेरे पास अणुसंख्यक गुणधर्म होते हैं बेटा, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती है मेरे पास। क्या होती है बेटा मेरे पास? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, उनसे एक क्वेश्चन। ठीक, थर्मोडायनेमिक्स में बात करूं तो एंट्रोपी से संबंधित सवाल पिछले कुछ सालों के अंदर अगर देखे जाए तो काफी सारे आ रहे हैं बेटा, एंट्रोपी से संबंधित सवाल। ठीक है ना, इस चीज को ध्यान रखना। तीसरा चैप्टर अगर मैं यहां बात करूं जहां से क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना होती है तो वो होता है बेटा हमारा इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था। कौन सा बेटा? इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था। ठीक है, ये हमारे पास आ गए, एक क्वेश्चन यहां से आ जाएगा। ठीक है, और एक चैप्टर हमारे पास होता है बेटा वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन। यहां से एक सवाल तेरे पास आ जाता है। ठीक है, तो कुल मिला के अगर मैं यहां क्वेश्चन देखूं तो 2, 3, 4 और 5 सवाल। 5 सवाल का मतलब 20 नंबर। अगर तेरे फिजिकल केमिस्ट्री के ये 4 चैप्टर डन हैं तो तेरा काम हो गया। फिजिकल केमिस्ट्री इसके अलावा भले तू एक बार को ये कह सकता है कि भाई मैं नहीं पढ़ूंगा। इसमें एक इजी चैप्टर और मैं ऐड कर रहा हूं, है ना, एक्स्ट्रा, जिसको अपन बोलते हैं ना एक्स्ट्रा, कि तुम पढ़ना चाहो और आसान है तो बेटा वो है रासायनिक बलगतिकी यानी कि केमिकल काइनेटिक्स। यानी कि कौन सा? केमिकल काइनेटिक्स, जिसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा? रासायनिक बलगतिकी। जिसे हम क्या कहते हैं बेटा?
रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक गतिकी बोल लो, बल गतिकी बोल लो, वो एक ही बात है। ये एक्स्ट्रा में है, अगर तुम करना चाहो तो। कई बार यहां से एक आधा क्वेश्चन आ भी जाता है। ठीक, अच्छा एक और चीज बताता हूं, हमारे पास एक चैप्टर इसी वाले के अंदर होता है, इसी के अंदर होता है एक चैप्टर और, 5वां चैप्टर बता रहा हूं। सर आपने 10 में से 5 चैप्टर तो यही बता दिए, 10 में से 5 चैप्टर तो आपने यही बता दिए, बाकी के दो तो देख तू खुद कहेगा कि हाँ सर वास्तव में 2-3 ही चैप्टर बाकी थे। 5वां जो है तेरे पास बेटा परमाणु संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 2 सवाल, 2 क्वेश्चन। ठीक है, अब ये तो केमिस्ट्री में, ये तो केमिस्ट्री में। फिजिक्स के अंदर भी तुम्हारी आधुनिक भौतिकी आती है, अगर तुम्हें पता हो तो, मॉडर्न फिजिक्स जैसे कहते हैं, समझ रहे हो, वहां पे भी एक सवाल इसमें से आता है। तो 3 सवाल हो गए तुम्हारे पास, कम से कम कितने सवाल हो गए, 3 सवाल तुम्हारे पास हो गए, जो कि एक इस पर्टिकुलर चैप्टर से आएंगे। तो 7 सवाल तो तुम्हारे यहां से आ गए। कितने आ गए, 7 सवाल। मैंने 80 नंबरों का वादा किया है, ज्यादा हो रहे हैं तो वो तुम्हारे लिए बेनिफिट वाली चीज है बेटा। ठीक है, चल इसके बाद हम लोग बात करते हैं हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि अकार्बनिक रसायन के ऊपर। किसके ऊपर बेटा, अकार्बनिक रसायन, यानी कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे हम बात करते हैं यहां पे। ठीक है, तो अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बात करूं तो केवल तुझे 3 चैप्टर ढंग से करने हैं। कितने चैप्टर, 3 चैप्टर तुझे ढंग से करने हैं। सबसे पहला जो चैप्टर तुझे ढंग से करना है वो है तेरे पास बेटा, अपन उसको बोल सकते हैं इस तरीके से कि पीरियोडिक, है ना, आवर्तता। क्या बोल सकते हैं उसे हम, आवर्तता बोल सकते हैं, पीरियोडिसिटी जिसे कहा जाता है ना। तो इसको चैप्टर नहीं मान के अब एक तरीके से इसको टॉपिक भी बोल सकते हैं बेटा। चैप्टर नहीं मान करके हम क्या बोल सकते हैं, एक टॉपिक भी बोल सकते हैं कि भैया ये तुम्हें आना चाहिए। दूसरा रासायनिक आबंध, रासायनिक आबंध जो है हमारे पास। ठीक है, तो रासायनिक आबंध का मतलब केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, थर्ड उप सह संयोजक यौगिक, 100% क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। उप सह संयोजन यौगिक, ठीक, इसको हम बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिन्हें कहा जाता है। ठीक है, यहां से अगर तुम्हें ये 3 चैप्टर अच्छे से आते हैं तो अकार्बनिक रसायन का 80% पार्ट, कितना पार्ट, 80% पार्ट तेरा पूरा हो जाता है, 80% जिसे कहते हैं हम। ठीक है, अब इस आवर्तता के साथ साथ एक चीज और इंक्लूड होती है जिसे हम ब्लॉक रसायन बोलते हैं या फिर ब्लॉक केमिस्ट्री बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं जिसे हम, ब्लॉक केमिस्ट्री, जिसमें तुम्हारे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, सारे ब्लॉक आ जाते हैं बेटा इसके अंदर, सारे ब्लॉक आ जाते हैं। क्योंकि जब आप आवर्तता पढ़ते हो ना तो आप ये सारी चीजों को एक साथ पढ़ते हो, इसलिए मैंने क्या कहा 80% इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री केवल इन 3 चैप्टरों को पढ़ने के बाद खत्म हो जाती है। ठीक, तो अगर मान लो तुम्हारे पास 8 सवाल भी आए और उसका 80% तुमने करा तो मोटा मोटा तुमने 5 से 6 सवाल अटेम्प्ट कर दिए उसके अंदर। कितने अटेम्प्ट कर दिए बेटा, 5 से 6 सवाल तुमने अटेम्प्ट कर दिए, और सबसे बड़ी बात एक्यूरेसी के साथ अटेम्प्ट कर दिए। तो यहां से एक चीज मुझे पता चली कि केवल ये 3 चैप्टर करने पे अकार्बनिक रसायन तो मेरी पूरी हो गई, मुझे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना ही नहीं है, मुझे एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना नहीं है। इसमें भी एक एक्स्ट्रा तुम्हें बता रहा हूं, इसमें भी एक एक्स्ट्रा तुम्हें बता रहा हूं जिसे हम बोलते हैं बेटा सॉल्ट एनालिसिस। क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्ट एनालिसिस या फिर मूलक विश्लेषण, मूलक विश्लेषण। इसकी हिंदी इंग्लिश में मत जाना कि सर को सॉल्ट की हिंदी नहीं पता, बोले इसको तो लवण बोलना चाहिए था, ये बोलना चाहिए था, है ना। मूलकों का विश्लेषण जिसे कहा जाता है। अब कोई अगर ये बोल दे अरे सर ये तो कोर्स में नहीं है, तो भैया पहले जाके देख, बिल्कुल एंड में दे रखा है, टेस्ट जोड़े हैं इस बार उल्टे, सारे मेंस के सिलेबस में जोड़ रखे हैं, मेन में जेई मेन के सिलेबस में इसकी ये जोड़ रखा है। ये तो ये एक्स्ट्रा बताया तुम्हें, कर सकते हो अच्छी बात है, नहीं कर सकते हो इन 3 को कर लो, खत्म खत्म। सर यहां से कितने कितने सवाल, तो लगभग इन सबको मिला के 7 से 8 सवाल, 7 से 8 सवाल तुमको यहां से देखने को मिल जाएंगे। और अगर तुम्हें ये तीनों आते हैं अच्छे से तो उसका 80% तुम आराम से कर सकते हो भैया, आराम से कर सकते हो। क्यों, अभी तक तो तुमने क्या किया है बताओ,
अभी तक तुमने क्या किया? अगर तुम अभी भी इस वीडियो को यहाँ पे देखने आए हो, मतलब यहाँ पर दो तरीके का बच्चा है। यहाँ पर पहला बच्चा तो वो है जो शुरुआत से तैयारी कर रहा है, उसको यहाँ पर ये एक्स्ट्रा मिल रहा है इसलिए उसको लेने आया है। दूसरा बच्चा वो है यार देखता हूँ सर क्या बता रहे हैं, अब तैयारी शुरू कर लूंगा। तो बेटा अगर तू अभी भी तू पहली वाली कैटेगरी में तो ऑल द बेस्ट, तेरा सिलेक्शन 100% होगा। तू दूसरी वाली कैटेगरी में तो भी तेरे को ऑल द बेस्ट बेटा, लेकिन 100% नहीं कह सकता तेरा सिलेक्शन होगा। क्यों? क्योंकि मेहनत नहीं करी। क्या नहीं करी? मेहनत नहीं करी। यहाँ पर हमेशा अच्छी अच्छी बातें करने के लिए थोड़ा ना बैठे अपन लोग। तुम्हें आईना दिखाना भी जरूरी है। क्या जरूरी है बेटा? आईना दिखाना भी जरूरी है। अगर आज की डेट पे हम लोग, आप ये सोचिए, अगर आज की डेट पे आकर आप लोग ये कहते हो कि हाँ आज से पढ़ाई चालू करेंगे, तो वो बच्चा क्या बेवकूफ है बेटा जो पिछले 2 साल से तैयारी कर रहा है इस पेपर को देने के लिए? बात समझ में आई? फिर भी ये वीडियो आपके उतना काम आएगा जितना कि आप सोच नहीं सकते हो, है ना, इस पर्टिकुलर चैप्टर के लिए। क्यों? फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तीनों में से सबसे आसान सब्जेक्ट तुम्हारा कौन सा है बेटा? केमिस्ट्री। स्कोरिंग सब्जेक्ट कौन सा है बेटा? केमिस्ट्री। यहाँ पे तुम आराम से क्या लेके आ सकते हो? मार्क्स लेकर के आ सकते हो। ये सुन लेना, समझ लेना। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो मेरे पास है बेटा कार्बनिक रसायन। कौन सा रसायन बेटा? कार्बनिक रसायन मेरे पास है। तो अगर कार्बनिक रसायन के बारे में बात करी जाए, कार्बनिक रसायन के बारे में बात करी जाए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसे कहा जाता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सुन ले और समझ ले, सबसे पहला चैप्टर जिसे तुम बोलते हो सामान्य कार्बनिक रसायन। सामान्य कार्बनिक रसायन, ठीक है, बोले तो जीओसी, बोले तो जीओसी। और इसके अंदर भी याद करो, एक बार मैंने बताया था तुम्हें, एक वीडियो के अंदर मैंने कहा था कि इसके अंदर भी अगर तुम ढंग से कर लेते हो एसिडिक स्ट्रेंथ और बेसिक स्ट्रेंथ को, अम्लीय सामर्थ्य और क्षारीय सामर्थ्य को, किसको बेटा? अम्लीय व क्षारीय सामर्थ्य अगर ढंग से कर लेते हो तो मैं कह रहा हूं तुम्हारे कम से कम 2 से 3 सवाल, कितने सवाल? 2 से 3 सवाल सही होने के पूरे चांसेस हैं यहां से, ठीक है, कम से कम। मतलब नंबर जो है वो 2 सवाल तो तुम एक बेंचमार्क मान के चलोगे, इतने तो क्वेश्चन आएंगे, इतने तो क्वेश्चन आएंगे देखने को तुम्हें मिलेंगे सीधे सीधे, ठीक है। इसके बाद तुम्हारे को पता होना चाहिए कि एसएन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। कौन सी? एसएन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं। सर आप तो चैप्टर बता रहे थे, देखो सब बता रहा हूं। एसएन अभिक्रिया और विलोपन अभिक्रिया बेटा हेलोएल्केन हेलोअरीन में आती हैं, लेकिन वहां से तुम्हें क्या पढ़ना है वो बता रहा हूं। पूरा चैप्टर नहीं बता रहा हूं, पूरा चैप्टर पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, वहां से पढ़ना क्या है वो बता रहा हूं। एसएन हो गया और विलोपन हो गया, ठीक। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें कह दूं हाइड्रोकार्बन, क्या कह दूं तुम्हें? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन में ध्यान रखना मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल, मुक्त मूलक यानी कि फ्री रेडिकल। इसके अलावा कौन सी बताओ? इसके अलावा कौन सी? बेंजीन आती है ना इसके अंदर, बेंजीन आती है कि नहीं आती है? तो एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, एएसआर, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ये 4 तुम्हें आनी चाहिए। दूसरा चैप्टर हो गया। तीसरे चैप्टर में अगर बात करूं तो तुमको जैव अणु यानी कि बायोमोलिक्यूल्स, कौन सा? बायोमोलिक्यूल्स आना ही चाहिए। एक दो सवाल हर साल आते हैं, अगर छोड़ के चला गया तो तेरे साथ गेम हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया? तेरे साथ गेम हो जाएगा। क्यों? बच्चा ऐसा होता है, अरे सर जैव अणु तो छोड़ देते सर, इससे तो क्या ही आएगा। जहां तुमने ये सोचा इससे क्या ही आएगा, वहीं से सवाल आएगा। सर एक बात बताओ, एल्डिहाइड कीटोन हो गया, अल्कोहल हो गया, ये सब हो गया, तो इतने इंपॉर्टेंट चैप्टर इनका नाम क्यों नहीं लिखा सर आपने? भैया ये लिखे हुए, यही अभिक्रिया उसके अंदर आती है। अच्छा इसके अंदर देखूं तो एक अपने पास NAR और आती है, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, है ना, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन जिसे कहा जाता है। अब सुन, ये सारी अभिक्रिया, अब इन अभिक्रियाओं की क्रियाविधियां सीखो बस, और कुछ नहीं। रिएजेंट याद रखो, अभिकर्मक याद रखो, क्रियाविधि सीखो, हो गया, दैट्स इट। ये नहीं बैठ के रिएक्शनों के रट्टे मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब नहीं करना। सीखो, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व, खत्म, इतना सा। जैव अणु में याद करने की चीजें ज्यादा हैं, और जैव अणु के अंदर अगर तुम देखोगे तो अल्कोहल की अभिक्रियाएं भी आती हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्लों की अभिक्रियाएं भी आती हैं। सबसे ज्यादा जो उनके अनुप्रयोग है वो जैव अणु के अंदर होते हैं बेटा। किसके अंदर होते हैं? जैव अणु के अंदर। अगर उनका प्रयोग सबसे ज्यादा बेटा जैव अणु के अंदर होता है, इसका मतलब मुझे ये चैप्टर अच्छे से आना ही चाहिए, मुझे ये चैप्टर अच्छे से आना ही चाहिए। तो बेटा आपके लिए मैंने यहां पर कुल, सर यहां से कितने क्वेश्चन, तो जरा गौर से देख,
2 3 4 5 6 7 7 सवाल यहां हो गए, लगभग 7 सवाल मान लें यहां हो गए। कितने सवाल हो गए? 14 सवाल हो गए। कितने सवाल हो गए? 14 सवाल हो गए। और अगर मैं इनको भी मिला दूं, अगर मैं इनको भी मिला दूं तो लगभग 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 6 सवाल तेरे को यहां से देखने को मिल जाते हैं। कितने सवाल? 6 सवाल यहां से देखने को मिल जाते हैं। तो 14 और 6 तेरे लिए हो गए बेटा 20 सवाल, तेरे आ गए पूरे पूरे 80 नंबर। जो मैंने कहा वो तुझे बताया, मेन जितनी चीजें हैं वो सारी मैंने यहां पर तुझे बता दी है। अब अगर तू अभी भी केमिस्ट्री के अंदर मार्क्स नहीं ला पा रहा तो बेटा तेरी मेहनत के अंदर कमी है, सुन ले, तेरी मेहनत के अंदर कमी है। इधर देख के बात कर मेरे से, ठीक है ना? तेरी मेहनत के अंदर कमी है। और अगर तू अब जाकर के भी चेत जाएगा और ये बोलेगा कि हाँ सर अब तो मैं लेके ही आऊंगा, तो जिस दिन तेरा सिलेक्शन हो जाए, रिजल्ट आ जाए, इसी वीडियो के कमेंट में मेरे को बता देना कि सर आपने कहा था उन्हीं चैप्टर से क्वेश्चन आया, मैं लिख के दे रहा हूं बेटा क्वेश्चन आएगा। जो बताया है इससे एक भी चीज बाहर नहीं जाएगी, ये मेरी गारंटी है बेटा, ठीक है? अब सुन, इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग जो है एक मस्त चीज लेकर के आने वाला हूं आपके लिए, है ना? बीच में थोड़ा सा मेरी तबीयत की वजह से मैं और वीडियो लेके आ नहीं पाया था, इसकी वजह से मैं आपसे थोड़ी सी माफी चाहूंगा बेटा। अब मैं आपके लिए छोटे छोटे वीडियोस की फॉर्म में बहुत सारी छोटी छोटी जो हमारे कंसेप्ट होते हैं उनको भी आपके लिए मैं लाने वाला हूं। इन 40 दिनों के अंदर कम से कम ऐसा मानते हैं कि 40 से 50 टॉपिक्स को हम वहां पर कवर करेंगे बेटा, ठीक है? ढंग से अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से सारा काम करना है, इस चीज को आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है बेटा। जो मेन चीजें थी वो मैंने सारी आपको यहां पर बता दी हैं। फिर से बोलूंगा, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, ये पीडीएफ आपको चाहिए हो, तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर IIT JEE रैंक प्लस हिंदी मीडियम वाले चैनल पर मिल जाएगी, जिसको ज्वाइन करने का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बेटा। ऑलराइट, हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर। सी यू।